विश्व प्रसिद्ध पर्यटन नगरी डलहौजी में करीब 6 करोड़ रुपए का बकाया बिल अदा न होने पर विद्युत विभाग द्वारा स्ट्रीट लाइट का कनेक्शन एक बार फिर काटा गया, जिस पर अब कार्रवाई करते हुए नगर परिषद डलहौजी ने भी परिषद की जमीन पर लगे ट्रांसफार्मरों, खंभों आदि का 2.5 करोड़ रुपए से ज्यादा किराए का बिल विद्युत विभाग को थमा दिया है, जिससे नगर परिषद डलहौजी और विद्युत विभाग अब खुलकर आमने सामने आ गए हैं और स्ट्रीट लाइट का मामला सुलझने के बजाय और अधिक उलझ गया है, जिससे पूरे नगर की गलियां, बाजार और सड़कें करीब एक हफ्ता बीत जाने के बाद अभी भी अंधेरे के गर्त में डूबी हुई हैं। और सबसे अहम बात ये है कि राजनीतिक तौर पर भी इस मसले को हल करने की तरफ कोई भी उचित कदम अभी तक नहीं उठाया गया है। नगर परिषद व विद्युत विभाग में चल रहे टकराव और आपसी खींचतान का खामियाजा शहर की जनता के साथ यहाँ घूमने आए पर्यटकों को भी भुगतना पड़ रहा है। इसका स्थायी हल जो है गवर्नमेंट के स्तर पर ही हो सकता है। पीछे हम जब आदरणीय जयराम ठाकुर सरकार थी तब हम शिमला में गए थे और इस मसले को हमने सरकार के समक्ष रखा था। परंतु उन वहाँ से हमें ये आश्वासन आया था कि जब तक ये मसला कैबिनेट में नहीं जाता तब तक ये स्थायी हल जो है वो नहीं निकल सकता, क्योंकि बोर्ड का कोई भी अधिकारी जो है वो अपने स्तर पे किसी भी प्रकार का जो लेन-देन है सरकार का उसको निरस्त नहीं कर सकता है। बिजली बोर्ड के जो आज की डेट में यहाँ लोकल जो हमारे एसडीओ हैं या एक्सिन हैं या जेई हैं, वो अपने लेवल पे किसी भी प्रकार का किसी भी संस्था का या किसी भी घरेलू बिल जो है वो माफ़ नहीं कर सकता है। मैं चाहूँगा कि वो परमानेंट हल करने के लिए हम सरकार के समक्ष इसको रखें और कैबिनेट मंत्री और कैबिनेट सरकार नगर नियोजन के पास इस मसले को लेकर जाएं और कैबिनेट में ये मसला डिस्कस हो और कैबिनेट के थ्रू जो है सरकार इस पूरा जो लेन देन है या जो भी कर जो बिजली बोर्ड ने लगाया है उसको ख़त्म करे और जो हमारी यहाँ की पब्लिक हराश हो रही है या टूरिज्म जो हराश हो रहा है उस पर जो निजात पाई जा सके। अजय जी, ये जो रेट आपको लग रहा है स्ट्रीट लाइट का म्युनिसिपल कमेटी को, ये कमर्शियल लग रहा है, डोमेस्टिक लग रहा है या क्या लग रहा है? जहाँ तक मेरी जानकारी है ये रेट जो है ना तो डोमेस्टिक है ना ही कमर्शियल है। ये एक अपना अलग स्लैब जो बोर्ड का रहता है, एससीएस जो रेट जो है जो अपना वो रेट वसूल करते हैं इसमें। परंतु एक जो देखने वाली बात ये है कि उस टैक्स के ऊपर भी एक एम टैक्स जो है हर घरेलू उपभोक्ता को और स्ट्रीट लाइट पे लगता है। उस एम टैक्स को भी स्ट्रीट लाइट के रूप में अगर वो लेती है बिजली बोर्ड, तो हमें वो वापस नहीं कर पाती नगर परिषद को। अगर इसको एडजस्ट करती है तो इसमें भी काफ़ी राहत जो है वो मिल सकती है आम उपभोक्ता को भी और नगर परिषद को भी। चौहान जी, ये जो आपका आपस में जो तालमेल है, जो हमें बनता दिख नहीं रहा है, क्योंकि विद्युत विभाग कुछ और कह रहा है, वो आपसे पैसे लेना है, आप कह रहे हैं कि आपने उनसे पैसे लेने हैं नगर परिषद ने, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? तालमेल पे भी मैं ये कहूँगा कि नगर परिषद और बिजली विभाग का तालमेल जो है वो आपस में हो सकता है, क्योंकि नगर परिषद में ही जो इनके ट्रांसफार्मर हैं, चाहे वो होटलियर के ट्रांसफार्मर हैं, चाहे वो बिजली बोर्ड के अपने ट्रांसफार्मर हैं, चाहे वो खंभे हैं, तालों का जितना जंजाल है जिसकी वजह से लोगों को अपना मकान उठाने में या अपना कुछ भी करने में दिक्कत आती है। वहाँ से जब बिजली बोर्ड को बोल लो कि एक तार चेंज करनी है, जैसे हाल ही में लोहाली में एक हमारा जो पार्किंग बननी थी उसमें एक पोल जो चेंज करने के लिए उन्होंने एस्टीमेट भेज दिया था। तो ये अनेकों ऐसे चीज़ें हैं जो वो अपनी तरफ से वो कमाई के तौर पर वो अपने बजट के रूप में हमसे ले लेते हैं, मगर जब हमारे लिए उन्होंने लाइट प्रोवाइड करनी थी, पब्लिक इंटरेस्ट में लाइट प्रोवाइड करनी थी, तो वो अपना कर जो है उसके ऊपर थोप कर करोड़ों का बिल जो थमा गए और करोड़ों रुपए देने के बावजूद भी वो अपने सोशल सर्विस जो है वो नहीं दे पाए और उन्होंने कठोर कदम उठाए। इस खातिर आगे बड़े समय में हम भी देखेंगे नगर परिषद की ओर से कि उनको कितना हम जो है वो उनसे लेन देन है वो हम उनसे लेने में कामयाब है और अवैध ब्याज लेने में कामयाब हो। स्ट्रीट लाइट काटी गई है 1 हफ्ते से और हम बार-बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं डिपार्टमेंट से, क्योंकि ये तो पब्लिक यूटिलिटी की चीज़ है और डलहौज़ी जैसी जगह में जहाँ जंगली जानवर भी इतने हैं और इस बार तो बिना नोटिस के काटी गई। पहले 2 इयर्स बैक काटी गई थी तो हमने टेकअप किया था मैटर और उसमें 99 लाख इन्होंने बिल बताया था, बाकी सरचार्ज था। और वो भी हम गवर्नमेंट से बार-बार टेकअप करते हैं कि सरचार्ज हमें नहीं लगना चाहिए, क्योंकि हम पब्लिक को ये यूटिलिटी दे रहे हैं। और दूसरा कमर्शियल रेट लगाते हैं, कमर्शियल रेट नहीं लगना चाहिए, वो भी गवर्नमेंट लेवल पे बार बार टेकअप किया जाता है सारी एमसीज के कि कमर्शियल रेट क्यों लगे।
1 पैसा पर यूनिट दे रहे हैं, वो भी बढ़ना चाहिए हमारा शेयर, क्योंकि एमसीज़ भी तो अपना कमा के ही अपना हम सिस्टम चलाते हैं। तो इस बार इन्होंने जो 99 लाख बोला था वो हमने पे कर दिया, और 2 ईयर से हम रेगुलर इनका बिल दे रहे हैं। गवर्नमेंट लेवल पे इसलिए टेकअप किया है क्योंकि हमने भी अपना क्लेम था, हमारा जो ट्रांसफार्मर विद्युत विभाग ने होटल्स के लिए लगाए हैं, वो एमसी की लैंड पे लगाए हैं, बिना परमिशन के लगाए हैं और बिना हमारी एनओसी के लगाए हैं। और ये कम से कम कोई 10 सालों से नगर परिषद डलहौजी जो है प्रस्ताव पारित किया हुआ है, और हम विभाग से ये अपना शेयर मांग रहे हैं कि जहाँ जहाँ ट्रांसफार्मर लगे हैं, कमर्शियल यूनिट के लिए लगे हैं, इंडिविजुअल होटल के लिए लगे हैं, तो वो पैसा एमसी को उस लैंड का आना चाहिए। तो लैंड वैल्यू हमने दी हुई है 3.5 करोड़, हमने वही लेना है। तो ये हमारा आपस में मतभेद है, हम अपना मांग रहे हैं, वो दे नहीं रहे हैं, लेकिन बिल पे सरचार्ज लगा के बिजली काट दी गई है। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट भी है, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि पब्लिक यूटिलिटी है, लोगों के लिए बिजली है। तो अभी जो टेकअप हुआ है मैटर, उसमें 1.5 करोड़ इन्होंने फिर कर दिया। अब 2 करोड़ पहले 99 लाख बिल था, वो पे कर दिया, तो 2 साल का तो 1.5 करोड़ हो ही नहीं सकता। तो इट मीन्स ये सरचार्ज इन्होंने एडजस्ट किया होगा। तो 1.5 करोड़ हम देने की स्थिति में नहीं है, हमारी वित्तीय स्थिति ऐसी नहीं है कि हम 1.5 करोड़ दें। तो रिक्वेस्ट करने के बाद, गवर्नमेंट लेवल पे टेकअप करने के बाद 50 लाख के लिए माने कि अभी 50 लाख आप दो, तब हम भी जो बहाल बिल्डिंग का टैक्स करेंगे। का भी कुछ और हमारा इनसे हमने बिल्डिंग टैक्स लेना है, 5-6 लाख के करीब बिल्डिंग टैक्स है, और ट्रांसफार्मर्स का है। और अभी अलग से हम होटलियर्स को भी अब नोटिस पहले भी दिए थे, अब दे रहे हैं। और डीसी साहब को भी हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो होटल्स अपने ट्रांसफार्मर का किराया नहीं देते हैं एमसी को, तो उनकी बिजली पानी काट दी जाए। और यही कल मीटिंग में डिसाइड भी हुआ है। तो वो नोटिस भी दे रहे हैं, वो 3.5 करोड़ के करीब हमें लेना है। तो अगर वो आ जाता है तो हम सारा विद्युत विभाग का हम भी इसको क्लियर करना चाहते हैं कि वन टाइम ये सेटलमेंट हो जाए। और बिल्स की तो हम रेगुलर बिल्स 2 सालों से। मैं शहर के बारे में ये कहना चाहता हूँ कि मैं भी पूर्व पार्षद रह चुका हूँ म्युनिसिपल काउंसिल रोजी का, और हमारे टाइम में हमने कभी लाइट को जाने नहीं दिया, और हमारे टाइम में ऐसा कभी नहीं हुआ। ये तो फर्स्ट टाइम है। आज मैं पूर्व पार्षद नहीं हूँ, और लेकिन व्यापार मंडल का प्रेजेंट प्रधान हूँ। बीइंग ए व्यापार मंडल एसोसिएशन, मैं ये कह रहा हूँ कि शहर में जो कुछ हो रहा है ये बिल्कुल शहर के पूरे हित में नहीं है। और जो व्यापारी हैं प्लस होटल एसोसिएशन के लोग हैं, टूरिज्म को पूरा अफेक्ट पड़ रहा है इस चीज़ का। क्योंकि आज लाइट जो है रात को 6 बजे अंधेरा हो जाता है। 6 बजे के बाद जो टूरिस्ट आता है वो कोई भी टूरिस्ट आने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि रास्ते में इतना अंधेरा है, किसी वक़्त भी कोई भी हैपनिंग हो सकती है। और इसमें शहर के लोग सारे इसमें इससे प्रभावित हैं। प्लस जो शहर के व्यापारी, होटल हैं, तो सभी, जब टूरिस्ट नहीं आएगा तो शहर की क्या हालत होगी? आपके सामने पोज़ीशन आपके सामने सारी तैयार है। देखिए, शहर में रात के समय इतना अंधेरा हो जाता है कि ना तो कोई टूरिस्ट बाहर निकल रहा है, मार्केट में आ रहा है, प्लस जो लोकल यहाँ के रेजिडेंट्स हैं, उनके लिए भी बहुत प्रॉब्लम आ रही है। शहर में बहुत सी हैपनिंग हो चुकी हैं, बहुत से ऐसे एक्सीडेंट हो चुके हैं जिसमें भालू वगैरह ने काफ़ी लोकल बंदों के ऊपर अटैक कर चुके हैं। आज रात को भालुओं की ये पोजीशन हो चुकी है कि कहीं भी जाके किसी में भी कुछ अटैक कर देते हैं, शहर वालों को कोई पता नहीं लग रहा है। इतना अंधेरा हो रहा है कि रास्ते में चलना मुश्किल हो रहा है। इसमें शहर वालों का क्या कसूर है? आज म्युनिसिपल काउंसिल डलहौजी प्लस इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के लिए हम ये पूछते हैं कि भई, अगर ये चीज़ आपसे नहीं होती, आपस में पहले आप कॉम्प्रोमाइज़ करो और आपस में जो है शहर के बारे में सोचो। म्युनिसिपल काउंसिल और इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को, दोनों को आपस में सोचना चाहिए। और हमारे शहर वालों का क्या कसूर है इसमें? देखिए, शहर वालों का कसूर है। शहर आज जो टैक्स है, 18% टैक्स हो चुका है। व्यापार मंडल भी टैक्स को पे कर रहा है, होटल एसोसिएशन भी पे कर रही है, लोकल बॉडीज़ में जो भी टैक्सेस की वो जो भी पॉसिबिलिटी है, वो सारे दे रहे हैं। किस हिसाब से हम म्युनिसिपल काउंसिल को, डलहौजी को कोऑपरेट नहीं कर, हर सब तरफ से हम कोऑपरेट कर रहे हैं म्युनिसिपल काउंसिल डलहौजी को। लेकिन हमें इस चीज़ का दुःख है कि आज ये फर्स्ट टाइम है इस म्युनिसिपल काउंसिल में कि हम ये देख रहे हैं कि पहली बार हर महीने में, तीसरे महीने में लाइट कट जाती है और पूरा शहर जो है अंधेरे में छा जाता है। यहाँ टूरिस्ट को इतना, टूरिज़्म को इतना अफेक्ट हो रहा है, प्लस हमारा स्टेशन जो फुली टूरिस्ट के ऊपर डिपेंड है। चाहे होटलियर हैं, चाहे व्यापार मंडल है, चाहे जिस टाइप की किसी भी बॉडी को ले लो, और इससे शहर बहुत वो हो रहा है। और मेरी म्युनिसिपल काउंसिल डलहौजी और विद्युत व्यापार मंडल से ये हुआ है कि आपस में जैसे वैसे करके शहर को हरास ना करें, और जैसे भी है लाइट का बंदोबस्त करें, ताकि ये प्रॉब्लम जो है हमेशा के लिए सॉल्व की जा सके।
अगर इनका समझौता नहीं रहता तो शहर की तरफ से आप क्या करना चाहेंगे जो व्यापार मंडल की तरफ से? देखिए जी, हम तो इनको देख रहे हैं कि 1 हफ्ता हो गया है। अब लास्ट में हमारा क्या बनता है? अगर जो ये नहीं करेंगे तो हम ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन से बात करके जो पॉसिबिलिटी हो, जो पॉसिबल स्टेप होगा उठाएँगे। इनके अगेंस्ट हमें स्टेप उठाना पड़ेगा तभी शहर के कुछ हम भला कर सकते हैं। क्योंकि हमारे टाइम में कभी जब मैं पूर्व पार्षद था तो हमारे टाइम में कभी भी लाइट नहीं गई और ना ही हम लोगों ने जाने दी। अगर कोई मुश्किल आती थी तो जैसे भी है हमने इनके शहर के लिए जो पॉसिबिलिटी हुई है वो पूरा करते रहे हैं। लेकिन इस बार तो इतनी कमेटियाँ मैंने म्युनिसिपल काउंसिल देखी हैं, लेकिन ये जो फर्स्ट टाइम म्युनिसिपल काउंसिल जो बने हुए हैं, मुझे तो इनकी समझ नहीं आती। क्या प्रेज़िडेंट कर रहे हैं, क्या वाइस प्रेज़िडेंट कर रहे हैं, क्या पूरा म्युनिसिपल काउंसिल किसी को कोई इनके इसके बारे में नहीं सोच रहा शहर के बारे में। अब शहर वालों ने जिन्होंने इनको वोटें डाली हुई हैं, आज वो क्या सोच के वोट डाली हुई हैं उन्होंने, कि शहर की ये हालत होगी। उन्होंने तो शहर की बेहतरी के लिए इनको जो था वोटिंग की थी। लेकिन आज जो शहर की पोज़ीशन है, मैं तो अब इससे आगे आपको क्या बोलूँ? बता दें कि चारों तरफ से गहरे जंगल से घिरी नगर परिषद डलहौजी की सड़कों पर शाम ढलने के बाद पूरी तरह अंधेरा व्याप्त हो जाता है। छोटे बच्चे व महिलाएं शाम के बाद बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। खतरनाक जंगली जानवरों, भालू, तेंदुए आदि के हमले व जहरीले जीव जंतु के काटने का भय भी सता रहा है। वहीं रात के अंधेरे में शातिरों द्वारा अनहोनी वारदातों को अंजाम देने का भी डर सताने लगा है। इस अव्यवस्था के चलते अंधेरा पसरने से शहरवासियों में भी भारी रोष व्याप्त है। गत 2-3 वर्षों में पहले भी बिल जमा न करने पर बिजली विभाग ने कई बार स्ट्रीट लाइट के कनेक्शन काटे थे, लेकिन हर बार किसी न किसी के हस्तक्षेप करने पर अस्थायी तौर पर ये कनेक्शन फिर से बहाल कर दिए जाते थे। लेकिन इस बार अभी तक ये मामला सुलझने का नाम नहीं ले रहा है। नगर परिषद डलहौजी की वित्तीय स्थिति बुरी तरह से चरमरा गई है। बजट की कमी के चलते परिषद बिजली बिल तो क्या अपने स्टाफ को सैलरी भी समय पर नहीं दे पा रहा है। लिहाजा अब नगर परिषद डलहौजी भी विद्युत विभाग से वसूली को तैयार हो गया है। परिषद की जमीन पर लगे तमाम ट्रांसफार्मर, पावर स्टेशन और बिजली के खंभों आदि की जानकारी एकत्रित की जा रही है। बाद में इनका शुल्क भी वसूला जाएगा। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि डलहौजी में नगर परिषद प्रशासन और बिजली विभाग अब खुलकर आमने सामने आ गए हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए डलहौजी से शमशेर महाजन की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।